हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हम 35 क्वेश्चन करेंगे। उनमें से सभी मतलब कि एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये सभी हमारे पास हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। ये नोट्स ही आपने याद करने हैं, इसे एज इट इज़ ही आपने एग्ज़ाम में लिखना है। इसमें सब कुछ हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, इसको आपने पढ़ लेना है। इसकी पीडीएफ आपको लास्ट में इनबॉक्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको वैसे लिख भी सकते हो। मैं इसको सभी क्वेश्चन को आपको समझा दूँगी कैसे इसको करना है। ठीक है, वैसे मैंने प्रॉपर इसमें लिख दिया है, ऐसे ही आपने इसे उतार लेना है। ठीक है, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, प्रॉपर सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब हम इसे करते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल। पहले हम करेंगे अब आज हम क्वेश्चन क्या करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग। ठीक है, उसके स्कोप और इम्पोर्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, वैसे 99% इसके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें पहले हम मीनिंग जानेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप आगे की जो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं और वीडियो डाल सकूं। ठीक है, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो पहले हम इसे करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमैटिकल प्रोसीजर ऑफ क्लासिफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग finance and reporting the business transaction. Financial accounting provide a true and fair evaluation of business. It therefore safeguard the interest of stakeholder. ठीक है, इट स्टेक होल्डर क्या होते हैं, स्टेक होल्डर मतलब कि जो भी बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जिसका भी बिजनेस से लेना देना है, जैसे कि एम्प्लॉय हो गए, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट होगी। ठीक है, जो कि बिजनेस से रिलेशन रखते हैं, जिसका बिजनेस से लेना देना है, वो सभी क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स। पब्लिक होगी। ठीक है, ये सभी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। उनको इन्फॉर्मेशन हमने बिजनेस को ज़रूरी होता है कि वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताकि जो स्टेक होल्डर्स को पता चले कि बिजनेस में क्या चल रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए उनको रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, उनको अपने प्रॉफिट को शो करना पड़ता है, उनको अपनी एसेट्स अपनी लाइबिलिटीज़ को दिखाना पड़ता है ताकि जो पब्लिक को पता चल सके कि इस बिज़नेस में चल क्या रहा है, बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन क्या है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो लॉस में तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट की होती है किस में, बिजनेस में। सो बिजनेस को दिखाना पड़ता है मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, मेरे पास कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, मेरे कितने प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है, इन सभी के वो अकाउंट बनाती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सभी जो अकाउंट्स बनते हैं उसे ही हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड अकाउंट्स को बनाना। ठीक है, ताकि जो हमारे जो स्टेक होल्डर हैं वो सेफ़ रहें, उन्हें पता चल सके कि एक्चुअल में हमारा बिजनेस कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो जी इसे आप एज इट इज़ पढ़ लेना। जैसे कि क्या लिखा है इसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमैटिकल प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग। इसमें रिकॉर्ड करते हैं हम सब डाटा, जैसे कि बुक कीपिंग में। ठीक है, बुक कीपिंग में करते हैं, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाई किस में करते हैं, लेजर अकाउंट बनते हैं उसमें हम क्लासीफाई करते हैं, एक एक अकाउंट बनाते हैं। समराइजिंग समरी किस में लिखते हैं, जैसे कि ट्रायल बैलेंस बनता है उसमें हम सभी बैलेंस को ले लेते हैं। ठीक है, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, एनालिसिस करते हैं उसे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, रिपोर्ट करते हैं उसे। ठीक है, रिपोर्टिंग टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइडेड। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिपोर्टिंग करते हैं, और ये क्या प्रोवाइड करता है, ट्रू एंड फेयर इवैल्यूएशन प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है, ताकि जो किसकी सेफ्टी के लिए, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, ताकि जो स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट सेफ रहे। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंक्लूड द बुक कीपिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लाइक, इसमें और क्या क्या होता है, परचेज, सेल, रिसीवेबल एंड पेबल। जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे कि परचेज, सेल, रिसीवेबल, पेबल, जो सभी अकाउंट्स होते हैं इसमें हम बुक कीपिंग में इंक्लूड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं पहले। ठीक है, रिकॉर्डिंग से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट इसमें, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, बैलेंस शीट होती है, शेयर होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट। ये सभी सब कुछ किसमें होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। ठीक है,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक मतलब कि ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं और चेक करते हैं कि बिजनेस में कितने प्रॉफिट और लॉस है और उसे डिस्क्लोज़ करते हैं पब्लिक को। पब्लिक कौन सी आ जाती है, जो वो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसमें हमारे गवर्नमेंट भी शामिल हो जाती है, हमारे एम्प्लॉय भी, ठीक है, हमारे शेयर होल्डर्स भी, सभी हम शामिल हो जाते हैं जो जानना चाहते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ठीक है। इसमें नीचे भी इसमें मैंने बना दिया जैसे आइडेंटिफाइंग करना। आइडेंटिफाई मतलब कि जो भी हम सेल परचेज़ करते हैं उसके हमारे पास जो भी बिल होते हैं, ठीक है, उस बिल को जो सोर्स ऑफ डाटा होता है उसे आइडेंटिफाइंग कहते हैं। सोर्स ऑफ डाटा को आइडेंटिफाइंग कहते हैं। सो हम डाटा कहाँ से लेते हैं, जो हम परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, उसके बिल्स होते हैं, ठीक है, उन बिल में से हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड के बाद हम क्लासीफाई करते हैं, एक ही नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है उसके अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। क्लासीफाई मीन्स लेजर अकाउंट बनाते हैं। समराइजिंग किसमें होती है, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाने के बाद उसे कम्युनिकेट कर देते हैं। कम्युनिकेट किसको करते हैं, पब्लिक को, ठीक है। बहुत ही आपको अच्छे से समझा गया हूँ ना जी मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसे ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इसमें कुछ मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, कुछ कम नहीं लिखा। आप इसे एग्ज़ाम में ऐसे एज इट इज़ मीनिंग लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल में आज जो क्वेश्चन है उसे हम कंप्लीट करेंगे, इसमें मीनिंग आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी आएंगी नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग और नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस में क्या है, इसे नीड्स भी कह सकते हैं, इसे इम्पॉर्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस फर्स्ट हमारा क्या आएगा, पॉइंट क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मेन काम क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फर्स्ट में हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग हम कहाँ से करते हैं, रिकॉर्डिंग मैंने बताया था ना कि पहले आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स सोर्स ऑफ डाटा लेना है मैंने। सोर्स ऑफ डाटा कहाँ से मिलेगा, सेल जो परचेज़ करते हैं उसके बिल होते हैं, बिल के थ्रू मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। रिकॉर्डिंग किस में करती हूँ मैं, जर्नल में करती हूँ ना, सब्सिडरी बुक में करती हूँ, वो ही होती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, हमें प्रॉपर रिकॉर्ड मिल जाते हैं। हम जब भी चाहें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी चीज़ की। हम देखेंगे जी किसी के हमने देखना है ट्रांजैक्शन का कितना प्राइस से हमने खरीदी, कितने की बेची, चाहे हमें फिर हम लास्ट तक पहुँचे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट भी बनाते हैं। हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे पास कितने प्रॉफिट हुए, कितने लॉस हुए और हमें कितनी एसेट्स, हमारे पास कितनी लायबिलिटी हैं, ठीक है। ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं ट्रांजैक्शन में। ये काम किसका होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें देखो, इट हेल्प्स रिकॉर्डिंग द ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड एसेट लायबिलिटी, कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अप टू डेट, ठीक है। डेट वाइज हमें ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हम कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपेयर करंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू पास्ट डाटा, ठीक है जी। हो गया ना आपका फर्स्ट पॉइंट, बहुत ईजी है, मैंने बहुत ईजी तरीके से समझा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और क्या इंपॉर्टेंस होती है, प्रॉफिट एंड लॉस का इन्फॉर्मेशन हमें कैसे पता चलता है, कि कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है, किस अकाउंट के थ्रू हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या बनाते हैं जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यस, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ये पता चल जाएगा, आपको पता ही है फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती है, अकाउंटिंग होती है, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें किसकी इन्फॉर्मेशन होती है, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या हम लॉस कमा रहे हैं। हमारे पिछले हम कंपेयर भी कर सकते हैं पिछले ईयर से, भी पिछले ईयर में हमारे प्रॉफिट कितने थे और इस ईयर में हमारे प्रॉफिट कितने हैं, हम ग्रोथ में जा रहे हैं जब हम लॉस में जा रहे हैं, ठीक है, कितने हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, इसका एक भी ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बिजनेस आर सम टू अर्न द प्रॉफिट, हर कोई बिजनेस प्रॉफिट को अर्न करना चाहता है। एंड नो द वेदर अ बिजनेस इज़ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, और चेक करना चाहता है वेदर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है या नहीं। वन मस्ट प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसे क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हेन अल्टीमेटली विल शो द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन डन, जो कि रिजल्ट शो करता है। जैसे एक साइड एक्सपेंसेस डाल देते हैं, एक साइड इनकम डाल देते हैं और हमें पता चलता है कि हमारी इनकम ज़्यादा है या फिर एक्सपेंसेस ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। इजीली आपको दो पॉइंट समझ आ गए होंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे हमारा है नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को हम फाइनेंशियल पोजीशन किसके थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगा लिया। फाइनेंशियल पोजीशन किस अकाउंट के थ्रू पता चलेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कौन सा अकाउंट बनता है जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी, बताओ कमेंट बॉक्स में बताओ ना मुझे। फाइनेंशियल पोजीशन हमें किसके थ्रू पता चलती है, अरे बैलेंस शीट के थ्रू पता चलती है। हमें किसके थ्रू पता चलती है, बैलेंस शीट के थ्रू। ठीक है, हम बिजनेसमैन होता है वो हमेशा ये जानना चाहता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मींस उसकी एसेट कितनी है, उसकी लायबिलिटी कितनी है। उसको जानने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है, जो कि किस में आती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक और इम्पोर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चल जाती है किसके थ्रू, बैलेंस शीट के थ्रू। ठीक है, देखो एसेट एंड लायबिलिटी का हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हेल्प द नोइंग द बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, हम बैलेंस शीट इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, टैक्स, और किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, टैक्स फाइलिंग के लिए। टैक्स फाइलिंग के लिए जैसे कि हमें जब हम सब रिकॉर्ड कर लेते हैं, हमें इनकम का पता चल जाता है। इनकम स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं उससे हम पता चलता है हमारी इनकम कितनी है। हम टैक्स भी तो हम जितनी हमारी इनकम होती है उस पर ही तो हमारा टैक्स लगता है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी कितनी इनकम है और हमें कितना टैक्स पे करना है। ठीक है, जब हम सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हमारी इनकम पता चलेगी। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सभी रिकॉर्डिंग करते हैं, उससे हमारी इनकम का पता चल जाता है और हमें ये भी पता चलता है हमारा कितना कितना टैक्स है। ठीक है, वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ द अकाउंटिंग इज़ प्रिपेयरिंग अ फाइल ऑफ टैक्स रिटर्न। हमने टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है ना, हमारे रिटर्न भरनी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी इनकम पे कितना टैक्स है। ठीक है, जैसे कि हमने कौन कौन से टैक्स पे करने थे, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, डिविडेंड वैल्यू, एडेड वैल्यू, ये सभी चीज़ों को हमने इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि हमारा कितना टैक्स है, उसके लिए हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। उसका जो एक इम्पॉर्टेंस एक और है टैक्स फाइलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंस है, पेरोल अकाउंटिंग। पेरोल अकाउंटिंग, ठीक है, पेरोल अकाउंटिंग मीन्स क्या होता है, पेरोल अकाउंटिंग में हमें कितनी पेमेंट करनी है हमारे एम्प्लॉयज़ को। पेरोल अकाउंटिंग मतलब कि कितनी वेजेस, कितनी हमें सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है, वो भी हमें अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलेगा। ठीक है, अकाउंटिंग हेल्प मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ थ्रू द पेरोल अकाउंटिंग मैनेजमेंट। हमारे एक जैसे कि हम कोई भी पेरोल मैनेजमेंट एक सिस्टम होता है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ की जितना भी वर्क हुआ होता है, कितने घंटे उसने काम किया, कितने घंटे, ठीक है, लीव वगैरह सब उसमें सारा रिकॉर्ड होता है, जिससे हमें पता चलता है उसकी कितनी पे बनती है। ठीक है, वो सभी रिकॉर्डिंग के थ्रू ही हमें पता चलेगा, जिससे हम पेरोल अकाउंटिंग भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो एक और इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या है इम्पॉर्टेंस के, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं, जो हमें लोन प्रोवाइड करती हैं, जैसे कोई भी बैंक हो गया, ठीक है, नॉन बैंकिंग कंपनी होगी, वो हमें लोन देती हैं। ठीक है, वो हमें लोन तभी देंगी जब उनको हमारे रिकॉर्ड्स का पता लगेगा भी ये पर्सन मुझे लोन वापस करने के एबल है या नहीं। वो हमारे अकाउंट्स को देखेंगे, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो देखेंगे भी उनके अकाउंट्स कैसे हैं। ठीक है, उनको देखने के बाद ही वो क्या करेंगे, हमें लोन देंगे। ठीक है, तो इसके लिए लोन लेने के लिए हमें, ठीक है, उनसे गुड रिलेशन बनाने के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गुड रिलेशन बनाने के लिए भी हमें अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे व्हेन अ बिजनेस वांट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो चाहते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें पैसा इन्वेस्ट करे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे शो करना पड़ेगा क्या, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, लाइक सेल कितनी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, एसेट एंड लायबिलिटी कितनी है, ये सभी चीज़ें उसको शो करनी पड़ेंगी। तभी तो उनको देख के, उनकी पोजीशन को देख के ही तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर उसकी पोजीशन यदि उसकी पोजीशन वीक होगी तो अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसमें फ्यूचर में ख़तरा होता है कि वो हमारे
लोन को वापस कर भी पाएंगे या नहीं, ठीक है। इसलिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन का होना ज़रूरी है। रिकॉर्ड्स को मेंटेन अच्छी तरह से मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमें इन्वेस्ट कर सके हमारे बिजनेस में, ठीक है। उस तो बाद है इम्पॉर्टेंस और क्या है, कंपैरिजन करने के लिए भी ये हेल्पफुल है। अकाउंट हैव ऑल द डाटा ऑन सेल, जो हमारे अकाउंट्स है उसके पास जो हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं उसमें हमारे पास क्या क्या डाटा होता है, किस किस का डाटा होता है, सेल्स का भी डाटा होता है, स्टॉक का, प्रॉफिट का, लॉस का और एक्सपेंसेस का। दिस डाटा कंपनी अदर कंपटीशन हेल्प बिजनेस टू वेरियांस, ठीक है। इन सब इंफॉर्मेशन से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमें वेरियांस मतलब कि चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, हमारी एक्टिविटी जो चल रही हैं उसमें इफ़ेक्टिव कंट्रोल की ज़रूरत है या नहीं, वेरियांस में चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। कंपेयर कर सकते हैं हम पिछले साल से, हमारे जो स्टॉक है, जो हमारी सेल है, हमारे प्रॉफिट है और लॉस है, उसको हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे और जो जहाँ कंपटीटर से कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि बिजनेसमैन चेक करेगा कि उसे कोई वेरियांस की ज़रूरत है उसकी एक्टिविटीज़ में, ठीक है, तो वो इफ़ेक्टिव डिसीजन ले सकता है, ठीक है। कंपैरिजन के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। और क्रिएटिंग बजट इम्पॉर्टेंट, एक और क्या इंपॉर्टेंस है, क्रिएटिंग बजट। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बजट यू हैव टू नो हाउ मच मनी यू हैव, ठीक है। बजट भी तो हम तभी बना सकते हैं जब हमें हमारे पास पता चल सके कि हमारे पास कितनी इनकम है। इनकम के बिना हम बजट कैसे फिक्स कर सकते हैं, बजट को आपको पता ही है जिसमें हम पूरे साल के ये चेक करते हैं भी हम कहाँ कहाँ हमने एक्सपेंसेस हैं, हमारे सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं और हमने एक्सपेंसेस कहाँ पे करने हैं, ठीक है। वो हमारा पूरा हम एक बजट प्रिपेयर कर लेते हैं, हम इनकम कहाँ से आएगी उसे कहाँ पे लगाना है। यदि हमें पता होगा कि हमारी इनकम कितनी है तभी तो हम पता करेंगे हमने कितने खर्च करने हैं, ठीक है। इसलिए बजट प्रिपेयर करने के लिए हमें पता होना चाहिए हमारे पास कितनी इनकम है, हाउ मच मनी यू हैव, ठीक है। ये किससे पता चलेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही पता चलेगी। जब हम पूरे अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना हमारे पास कितनी इनकम है। इनकम के हिसाब से ही हम क्या बनाएंगे, बजट्स बनाएंगे भी हमें पूरे साल में कितने खर्च करने हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड द कंपनी विद हिज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आल्सो शो देम वेयर देयर मनी इज़ गोइंग, तो उससे ये भी पता चलता है कि उसकी मनी कहाँ पे जा रही है, ठीक है। दिस हेल्प द कंपनीज डिटरमाइन विच एरिया दे नीड टू अलॉट मोर एंड देयर बजट टू, उसे पता चलेगा कि हम वीक कहाँ पे हैं, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं और हमें कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है पैसे को इन्वेस्ट करने की, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हम बजट प्रिपेयर कर लेंगे भी किस सेक्शन में हमारी मनी ज़्यादा जा रही है, किस सेक्शन में हमारी मनी कम जा रही है, उसके अकॉर्डिंग भी हम बजट को प्रिपेयर करेंगे। वहाँ पे जो वीक सेक्शन है वहाँ पे हम अपना बजट को ज़्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा जे नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस होगी, इंपॉर्टेंस में हमने सिर्फ यही करना है। इंपॉर्टेंस में हमारे पहले क्या होगी, मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पॉइंट्स हैं, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस में ये सभी कर लेने हैं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इसे आप प्लीज़ कॉपी पे उतार लेना, ठीक है। जहाँ फिर मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी, आप PDF ले लेना, ठीक है। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो खुद नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। इसी तरह के मैं और भी नोट्स डालूँगी, आपको पूरा सिलेबस कवर कर दूँगी, आपने मेरी सिर्फ वीडियो देखनी है, ठीक है। उसको लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। आपको सभी इसके बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएंगे, ये सभी आपको इसमें से जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी इसमें से ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और ये सभी आपको करे कराए मिल रहे हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको याद करना है, आपको समझा रही हूँ, सिर्फ आपने याद करना है, ठीक है। स्कोप क्या होता है, कहाँ कहाँ पे हमारे स्कोप का मतलब क्या होता है, जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कहाँ कहाँ पे हेल्पफुल है, किस किस के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर के लिए हेल्पफुल है, रिपोर्टिंग टू पब्लिक के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। ऐसे और किसके लिए हेल्पफुल है, रिपोर्टिंग टू गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल है, रिपोर्टिंग टू एम्प्लॉय। 4 सेक्टर हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है स्कोप मतलब कि स्कोप या इसका एरिया कहाँ तक एक्सटेंडेड है, ठीक है। रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर आर इंटेंटल हु इन्वेस्ट देयर मनी इन, वो ही बात होगी, वो इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मनी को इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में। वो जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट कितने हो रहे हैं हमारी इन्वेस्टमेंट से, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है क्या बिजनेस में प्रॉफिट हो रहे हैं, क्या हमारे डिविडेंड इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। उनका डिविडेंड भी तो तभी इंक्रीज़ होगा जब बिजनेस के प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे। दे हैव इन्वेस्ट देयर
ओन मनी इन द बिजनेस, उन्होंने अपने मनी को इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस में। दे नीड टू बी रिपोर्टेड ऑन देयर ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, वो जानना चाहते हैं कि कंपनी की ओवरऑल पोजीशन कितनी है, ठीक है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन कितने हैं, एसेट्स कितने, एक्सपेंसेस कितने, रेवेन्यू कितने, वो सभी कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर को रिपोर्टिंग के लिए उसको रिपोर्ट मिलती है। शेयर होल्डर को सभी इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलती है। तो ये एरिया हमारा शेयर होल्डर तक भी एक्सटेंडेड है कि शेयर होल्डर को नॉलेज मिले, वो जाने क्यों, क्योंकि उसने हमारे इन्वेस्टमेंट की होती है, पैसा लगाया होता है, वो जानना चाहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट आएगा और कितना जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है स्कोप, शेयर होल्डर तक। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सटेंडेड टू रिपोर्टिंग टू द पब्लिक तक भी एक्सटेंडेड है, ठीक है। द कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज आर द वन इन विच द जनरल पब्लिक आल्सो इन्वेस्ट। आपको पता है शेयर कैपिटल के बारे में, शेयर कैपिटल आपने +1 +2 में पढ़ा होगा। शेयर कैपिटल में हम क्या करते हैं, जो पब्लिक है वो अपनी मतलब कि शेयर को पब्लिक के शेयर को सब्सक्राइब करते हैं। जो बिजनेस है वो कंपनी है जो पब्लिक के शेयर को क्या करती है, सब्सक्राइब करती है, ठीक है। क्योंकि पब्लिक ने पैसे इन्वेस्ट किया होते हैं, उसने पब्लिक के शेयर को ख़रीदा होता है, ठीक है। पब्लिक ने बिजनेस के शेयर को ख़रीदा होता है, तो जो है वो सब्सक्राइब करती है, बिजनेस है पब्लिक के शेयर को सब्सक्राइब करती है, ठीक है। वो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी पब्लिक इन्वेस्ट करती है, ठीक है, इशू किए हुए शेयर, कंपनी के इशू किए हुए शेयर को जो भी पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक खरीदती है, ठीक है, उसके शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं, सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो उसे क्या कर देते हैं, मनी को उनको शेयर अलाउट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक भी एक हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस के स्टेक होल्डर हैं, जिसके लिए वो की है जवाबदेह है, ठीक है। उसको उसने सभी इन्फॉर्मेशन देनी होती है पब्लिक को, एक तो शेयर होल्डर को देनी होती है, कि पब्लिक को भी देनी होती है, ठीक है। द कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वो हर एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। आर द वन इन विच देयर जनरल पब्लिक कैन आल्सो इन्वेस्ट। स्टॉक में जो आपको पता है शेयर मार्केट है, उसमें पब्लिक इन्वेस्ट करती है पैसा, ठीक है, ठीक है। सिंस द पब्लिक आल्सो बिकम एन इन्वेस्टर्स अकाउंट स्टेटमेंट हैव, ठीक है। आपको पता है ना शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। कभी मतलब सर्किट लगते हैं, अप सर्किट डाउन सर्किट के, उसके थ्रू हम पब्लिक पैसा लगा सकते हैं। कोई भी जनरल पब्लिक है स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, वो भी कंपनी के बारे में जानना चाहती है भी कंपनी के प्रॉफिट कितने हैं, ठीक है। वो तो पब्लिक को ज़रूरी होता है, जो बिजनेस है उसको ज़रूरी होता है कि वो अपने जो है प्रॉफिट्स हैं उसको शो करे, ठीक है। उस प्रॉफिट को शो करेंगे तो पब्लिक देखेगी भी किस कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा हैं, वो अपनी इच्छा के मुताबिक इन्वेस्टमेंट कर सकती है शेयर मार्केट में, ठीक है। तो पब्लिक भी एक्सटेंडेड है, हमारी हर एक कंपनी के प्रॉफिट को देखने के लिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है। तो हमारा स्कोप पब्लिक तक भी लिमिटेड होता है, एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ नेसेसरी फॉर टैक्स पर्पज़ के लिए। क्यों, क्योंकि जिनकी इनकम ज़्यादा होगी उनको टैक्स भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट जानना चाहती है कि फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, उसके कितने टैक्स बनते हैं, उसने टैक्स टाइम पे भी किए हैं या नहीं। तो गवर्नमेंट के लिए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कंपनी का होना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग टू एम्प्लॉयज़ के लिए क्यों, एम्प्लॉई आर इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर एंड दे मस्ट नो अबाउट द कंपनी फाइनेंशियल विच हेल्प दैम स्टे इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द जॉब सिक्योरिटी। जो एम्प्लॉई होते हैं वो बिजनेस में जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, जॉब कर रहे होते हैं, उनको जानना होता है कि उसकी जॉब की सिक्योरिटी है या नहीं। वो कहाँ से पता चलेगा, यदि उसको पता चलेगा बिजनेस जो हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, ठीक है। ये प्रॉफिट और लॉस की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, फाइनेंशियल अकाउंट से ही मिलेगी, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि इसकी हमें प्रॉफिट और लॉस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो एम्प्लॉयज़ उसको देखते हैं और चेक करते हैं कि हम जॉब में सिक्योर हैं या नहीं, ठीक है। तो एम्प्लॉय के लिए भी हेल्पफुल है। कंक्लूज़न लिखना बहुत ज़रूरी है लास्ट में, ठीक है। कंक्लूज़न क्या है, आप स्कोप के लिए कंक्लूज़न लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं ओवर द टाइम स्कोप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैज़ वाइडन, मतलब कि स्कोप जो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अर्लियर लिमिटेड टू शेयर होल्डर, पहले जो स्कोप था वो सिर्फ शेयर होल्डर तक ही लिमिटेड था, अब ये कहाँ तक स्टैंडर्ड हो गया है, जे टुडे इट इन्वॉल्व द रिपोर्टिंग टू कम्युनिकेटिंग एम्प्लॉयज़ तक भी जे एक्सटेंड हो गया है,
ठीक है, ये जनरल पब्लिक तक भी एक्सटेंडेड हो गया है। ठीक है, पहले सिर्फ शेयर होल्डर और तक ही लिमिटेड था, अब गवर्नमेंट तक भी चला गया है, पब्लिक तक भी चला गया, आगे आगे इसका स्कोप इंक्रीज़ ही होने वाला है। ठीक है, तो सो क्यों, ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। हर एक इंसान को जब पता चल सके कंपनी में क्या चल रहा है, इसलिए उसके अकाउंट्स को पब्लिश होना ज़रूरी है, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन को हम जान सकें, ताकि जो पब्लिक है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती है उसको भी इन्फॉर्मेशन पता चल सके कि वो लास्ट ईयर से कितने अर्न कर रही है। ठीक है, सो इतना ही सीखा आज के लेक्चर में, सिर्फ इतना ही करना है हमने। इसमें हमने एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने किया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, नीड्स एंड स्कोप। ठीक है, लास्ट कंक्लूजन ये एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि इम्पोर्टेंस और स्कोप को बताएं। ठीक है, ऐसे ही हमने 35 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे ही आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपको सभी कुछ एक्सप्लेन किया होगा, जो कि लिखने के लिए एग्ज़ाम में सफिशेंट है। ठीक है, आप इसे यदि आप इसे और ऐसे देखना चाहते हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हम इससे रिलेटेड और भी वीडियो डालेंगे, और भी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो डालेंगे ऐसे ही नोट्स के थ्रू। ये नोट्स आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे चैनल पर नहीं मिलेंगे, हैंड रिटन मैं आपको सभी एज इट इज़ बनाकर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।